यस, द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इतना, द हॉरिजेंटल रेंज इज व्हाट। प्रोजेक्टाइल में थोड़ा सा तुम्हें याद दिलाता हूँ, है ना, मैं पूरा रफली याद दिलाता हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ आई थिंक तुम रिवाइज कर लेना, बट यहाँ पे मैं बहुत अच्छा डायग्राम तो नहीं बना रहा, रफ डायग्राम बना रहा हूँ। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी पार्टिकल को थ्रो करते हैं ऐसे, आई विल मेक अ ट्रैक लाइक दिस। बहुत ज़्यादा रफ हो गया, इतना रफ भी नहीं होना चाहिए। आई विल मेक अ लिटिल बिट, चलो, कम 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 कम, यस, ओके, इनफ। तो ये वेलोसिटी थी। एक्चुअली मैं इसको छोटे में भी सॉल्व कर सकते हो, मगर मैं पूरा कंसेप्ट बता रहा हूँ, एक तरह से रिवीजन कर रहा हूँ, तो थोड़ा मैं टाइम लूंगा। ठीक, तो यू का हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी करते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट भी करते हैं। तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है यू कॉस थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो, ठीक है, तो यू कॉस थीटा, या यू एक्स भी लिख सकते हो इसको, दैट इज एक्स कंपोनेंट, जैसी जरूरत है, जैसी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, यू कॉस थीटा। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है दैट विल बी यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, दिस इज यू साइन थीटा, ठीक है। तो जिसने भी प्रोजेक्टाइल पढ़ा होगा उसके लिए ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। अब मेन वेक्टर का कोई काम नहीं है, सेम रेजोल्यूशन के कंसेप्ट यूज हो रहे हैं ना, सेम कंसेप्ट अभी भी यूज हो रहे हैं, सब कुछ वही तो है। थीटा इस तरह से, अब यू कॉस थीटा, ये थीटा हटा देता हूं, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है, मतलब ट्रैक की इक्वेशन है। तो इससे पहले वाला जो ट्रैक का क्वेश्चन किया था, जो एकदम अलग तरीके का था, जिसमें सर्कुलर मोशन हो रहा था, और प्रोजेक्टाइल का जो ट्रैक का क्वेश्चन है, उन दोनों में बेसिक कंसेप्ट सेम है, बेसिक कंसेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। ट्रैक की इक्वेशन में हम फिर से वही करेंगे, यहां पर एक्स और वाई में रिलेशन फाइंड करेंगे। तो एक्स इसमें कैसे निकालते हैं, वाई कैसे निकालते हैं, ये तुम्हें सब पता होगा, फिर भी मैं इसको कर रहा हूं रिवीजन के लिए, है ना। एक्स होता है, जल्दी जल्दी कर रहा हूं मगर, एक्स इज इक्वल टू होता है यू कॉस थीटा इंटू, तुम यू एक्स भी लिख सकते हो इसको, यू कॉस थीटा इंटू टी। अभी एकदम टिप्स पे होना चाहिए। और y इज इक्वल टू क्या होगा, u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। पाथ इक्वेशन निकालने के लिए टाइम को हटा देते हैं, टाइम का टर्म एलिमिनेट कर देते हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशन। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, यहां पर कोई साइन थीटा और कॉस थीटा सर्कुलर मोशन की तरह अलग अलग तो लिखा हुआ नहीं है, तो यहां पे तुम्हें पता ही होगा, टी को यहां से यहां पे पुट कर दो, बस, कुछ नहीं होता है। तो यहां से टी की जो वैल्यू है, एक सेकेंड, ये जो टी की वैल्यू आएगी उसको यहां पे इस टी पे पुट कर दो, यहां पे टी पुट कर दो और यहां पे टी पुट कर दो, कुछ नहीं है इसमें, यही करेंगे और क्या। तुम खुद से सोचोगे यही करोगे, इसके अलावा और क्या कर सकते हो। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u साइन थीटा, ठीक है, और t की वैल्यू है x अपॉन यू कॉस थीटा, x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस g बाई टू, ठीक है, t का स्क्वायर यानी x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, x स्क्वायर, t का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां पर साइन थीटा और कॉस थीटा को मिला के लिख लेते हैं टेन थीटा, ये साइन थीटा, और ई रहा ई कॉस थीटा, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, दोनों मिलके टेन थीटा बन जाएंगे, मिलेंगे तो टेन थीटा होंगे। तो ये हो जाएगा एक्स टेन थीटा, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा एक्स टेन थीटा, यू का टर्म भी आएगा, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यू का टर्म तो चला जाएगा ना, ये यू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, एक्स टेन थीटा
इस वाले में u का टर्म नहीं आएगा ना, x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीट के लिए या जेई मेंस के लिए ये इक्वेशन रट लो तो अच्छा रहेगा। जेई एडवांस में ऐसा सवाल मुश्किल से ही देगा जिसमें डायरेक्ट इक्वेशन लगे, मगर मेंस और नीट के लिए इफ यू वांट टू रिमेंबर यू कैन रिमेंबर दिस इक्वेशन, आर फॉर रिमेंबर। लिख लो कहीं पे, इसको याद कर लो, है ना, लिख के याद कर लो। मगर याद करने से पहले ये पता होना चाहिए कि ये आया कहां से। ठीक है, उसके बाद ही याद करना सही होता है। अगर ये ना पता हो कि कोई चीज कहां से आ रही है तो याद करने से फायदा नहीं है, याद नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक चीज इसमें और होती है, एक चीज थोड़ी सी चीज और होती है, हम इसमें आर डालने की कोशिश करते हैं। आई थिंक तुम्हें आर का फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो साइन 2 थीटा को हम लिखते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे लिख लें, है ना। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है, शायद फॉर्मूला याद हो तुम्हें, नहीं याद है तो रिवाइज कर लेना। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, अच्छा इसको लिखने का एक अलग फॉर्म है, वो भी देख लो। फिर हम क्या किया, इस इक्वेशन में हमें x tan थीटा कॉमन लेना है। ठीक है, तो यहीं पे मैं कर दूं, एक स्टेप फालतू में लिखने की बजाय। एक तो फॉर्मूला तुमने ये याद कर लिया, दूसरा मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ, एक काम करता हूँ कि मुझे x tan थीटा कॉमन लेना है और r को यूज करना है। तो ऑब्वियसली x tan थीटा यहां पर तो है, यहां पर नहीं है, यहां पर बना लो। उसके लिए क्या करोगे, tan थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और tan थीटा से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तुम बोलोगे ऐसा मैंने क्यों किया है, तो एक तो x tan थीटा को बाहर लेने के लिए किया है, और दूसरा रेंज के टर्म में भी कुछ ऐसा है कि ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो जाएगा। चलो, तो पहले तो मैं x tan थीटा जो मैंने, जिसके लिए मैंने tan थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, उसको मैं बाहर लिख लेता हूं। ठीक है, तो ये x tan थीटा आ गया। ठीक है, ऑब्वियसली ये बेसिक फॉर्मूले नहीं है, मगर नीट और जेई मेंस के लिए इसको याद रखोगे तो अच्छा होगा। x tan थीटा की वैल्यू 1 आ गई, माइनस इधर से देखो x और tan थीटा तो हट गए, तो इधर ऊपर तो gx बचा रहेगा। ठीक है, ऊपर gx बचा रहेगा, नीचे क्या बचा रहेगा, नीचे रहेगा cos स्क्वायर थीटा और tan थीटा है। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, तो इसको मैं इधर ही रबर लगा के लिख देता हूं। tan थीटा होगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा, तो एक cos थीटा इसको खत्म कर देगा। ठीक है, तो यहां पे साइन थीटा इंटू एक ही cos थीटा बचेगा। आई थिंक ये मेंटल कैलकुलेशन तुम्हें समझ में आ गई होगी, नहीं तो खुद करके देख लो। मैं तो यहीं पे लिखने जा रहा हूं, क्या लिखने जा रहा हूं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अननेसेसरी एक और स्टेप क्यों लिखूं। अच्छा, और देखो फिर इसको देखो, ये है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे तो पूरा का पूरा वही है, जी नहीं है, जी ऊपर है, तो इस जी से कहेंगे तुम भैया नीचे आ जाओ, इस वाले जी से बोलेंगे कि तुम नीचे आ जाओ, कि तुम्हारी जरूरत ऊपर नहीं है, तुम्हारी जरूरत नीचे है, तो इसको नीचे लिख देता हूं, है ना, अपॉन जी। अब ये पूरा नीचे का टर्म क्या होगा, जी भी नहीं आएगा ना, ये जी तो नीचे चला गया, ऊपर सिर्फ एक्स बचा रहा, एक्स अकेला बचा रहेगा बस। ठीक है, और नीचे फिर क्या आएगा, आर, तो ये हो गया। तो आखिरी में एक और फॉर्मूला बन गया, y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। आई होप यू गॉट इट। तो इसको भी याद कर लो, शायद इसकी भी कुछ जरूरत कहीं पे पड़ जाए।
तो अभी तक तो मैं थ्योरी रिवाइज करवा रहा था, है ना कुछ। अब मैं सवाल शुरू करता हूं, स्टार्ट करता हूं, ठीक है। ऑब्वियसली लेट्स कम टू द क्वेश्चन। द इक्वेशन इज 16x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। समझ रहे हो, क्योंकि x लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर अलग से लिखा हुआ, ये वाला ये वाला ये वाला शुरू वाला जो भी है, ये तो बाद में मैंने कन्वर्ट किया था, पहला वाला ही, ठीक है। x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर क्या आया था, है ना, ये वाला u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वाला फॉर्म यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला फॉर्म यूज करने के लिए बाहर x होना चाहिए इनटू इस तरह के फॉर्म में होना चाहिए। आई होप तुम समझ गए होगे। तो इस सवाल के लिए थोड़ा सा लाइट कलर लूंगा। इस सवाल के लिए हम इसको यूज करेंगे, इस वाली इक्वेशन को डायरेक्ट यूज कर सकते हो तो तुम्हारा टाइम बचेगा, तो इसको याद कर लो। तो इक्वेशन क्या है, x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर, अब gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो शायद इस क्वेश्चन पे, शायद इस इक्वेशन पे कोई क्वेश्चन आ जाए। अब इसको सीधा कंपेयर कर दें, ठीक है। y इज इक्वल टू 16x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, y इज इक्वल टू 16x इसी स्क्वायर बाई, रुक जाओ ये थोड़ा सा, क्योंकि रेंज पूछा है ना, तो रेंज वाले से ही कंपेयर करो, रेंज वाले से ही कंपेयर करो, मगर रेंज वाले में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके कंपेयर करो। तुम थोड़ा समझ रहे होगे कि दैट विल बी एक्स, कुछ भी गड़बड़ दिखे फौरन बताओ, बहुत ध्यान से देखो। एक्स tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर tan थीटा बाई आर माइनस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स इंटू 16, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। अब तो सिर्फ कंपेयर करने वाला खेल रह गया। अच्छा सवाल था ये भी, बीच बीच में अच्छे सवाल आ भी जाते। तो tan थीटा 16 के बराबर होगा, ठीक है, और यहां पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, tan थीटा बाई आर किसके बराबर होगा, 1/4 के बराबर होगा। तो ये कंपैरिजन लिख ले, क्या लिखे, tan थीटा बाई आर, tan थीटा बाई आर इज इक्वल टू, मैंने रिवाइज करा है इसलिए इतना लंबा है, सवाल तो अब शुरू हुआ है, तो सवाल करने का टाइम अब शुरू है, इससे पहले मैं रिवीजन करा रहा था। तो मैं बहुत ध्यान रखूंगा कि क्वेश्चन के, मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उसमें पूरा क्वेश्चन रिवाइज हो जाए, ये ध्यान रखूंगा। इसीलिए कहता हूं कि तुम लोग जितना हो सके मैक्सिमम तुम लोग डाउट सॉल्व करो, क्योंकि मैं जब करूंगा तो फिर सबका ध्यान रख के एकदम पूरा रिवीजन करूंगा। तो सवाल अब शुरू हुआ है ना, सवाल यहां ना। अब tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 16 है, यहां से देख ही सकते हो, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। तो मैं tan थीटा को मिटा के, इसको मिटा के अलग एक स्टेप क्यों लिखूं फालतू में, मुझे मिटाने का बहुत शौक है। तो tan थीटा की जगह मैं क्या लिख लूं, 16 लिख लूं, tan थीटा की जगह 16 लिख लूं, तो 16 लिख लूं, तो आई थिंक, ठीक है। तो सच में तो ऑटो रिवीजन हर जगह, इसमें क्या पूरा प्रोजेक्टाइल रिवाइज नहीं करा दिया मैंने, एक ही क्वेश्चन में पूरा प्रोजेक्टाइल रिवाइज नहीं करा दिया, तो इसको तुम समझ गए होगे। चलो